पात्र रामचरितमानस में ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। कौन कौन से पात्र हैं? एक है भगवान शंकर जी जिनकी शिवरात्रि कल है, और एक है महर्षि वशिष्ठ जी जिनके शिष्य राम जी थे। भावी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे देवता हैं कि विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद में नरक गया, और उसके बाद में जब पुनर्जन्म उसका हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिखा कि तुम राखपति बनकर के रहोगे, माने तुम्हें कोई धन संपत्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि दुनिया में राख ही में लौटोगे तुम। बेचारा अपना भाग्य का लेखा जोखा लेकर के चला रहा था, रास्ते में देखा राखपति, ये भी कोई जीवन है, राख में हम लेटेंगे। अब आने के बाद उसने सोचा, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो उनसे चरण पड़े, बोले महाराज संत तो लिखे हुए को भी टाल सकते, कुछ कृपा करो। बोले हम नहीं, रास्ते में कैलाश आ रहा है, बाबा भोलेनाथ मिलेंगे, उन्हीं के शिवलिंग से लिपट जाना। सो वो आए, लिपट गए। बोले महाराज हमारा भाग्य। शंकर जी ने देखा, उसमें लिखा हुआ था राखपति। भगवान शंकर जी ने कहा हमारा त्रिशूल उठाओ, और त्रिशूल उठाया तो रा की जगह पर ला लिख दिया, आ का डंडा बना रहने दिया, रा की जगह लिख दिया ला। तो क्या हो गया कि लाखपति बन करके रहोगे। अब महाराज सबको पता लग गया, सब कैलाश से जाए और शंकर जी से अपना बदल रहा है भाग्य का। और इधर नीचे ब्रह्मा जी महाराज के पास में नीचे यमराज जी का, धर्मराज जी का फोन गया। बोले बात क्या है? बोले महाराज यहाँ तो आप कह रहे हैं कि इतने लोग ऐसे आ रहे हैं, ये लोग ऐसे आ, यहाँ पर तो सभी लाखपति आ रहे हैं, कोई नीचे है ही नहीं इनके। कानून के कागज हमारे पास भेजो, भाग्य के कागज। अब भाग्य के कागज लेकर के कोई ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने देखा, कहा लगता है किसी ने एक अक्षर पर ओवरहालिंग की है, एक अक्षर के ऊपर किसी ने लिखा है। अब बोले कौन है ये जो मेरे लेखनी के ऊपर भी लेखनी चला रहा है? नारद जी का, नारद तुम सब जानते हो, तुम बताओ कौन है? बोले हमको तो बहुत पहले से मालूम। बोले कौन है? बोले हमारे बड़े भाई साहब भगवान शंकर जी। कहीं उनका काम है? बोले हाँ वही है, भाभी में बैठ सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी महाराज आए, ध्यान से सुनना, कहाँ आए? पार्वती जी के पास, अंदर शंकर जी के भवन में। अंदर में शंकर जी थे, पार्वती। अब देखो भागवत की कथा के आधार पर ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं शंकर जी, जो सृष्टि क्रम है उसमें बीच की भ्रकुटी से शंकर जी को उत्पन्न किया। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी को रोदती रुद्र, और जन्मते से ही वो रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया, क्योंकि वो विवाह के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो महाराज ब्रह्मा जी हो गए, पार्वती जी के क्या हो गए? ससुर। अब ब्रह्मा जी महाराज दरवाजे पर आए, पार्वती जी ने देखा हमारे ससुर जी आए हैं, तो थोड़ा घूंघट काढ़ करके आई। और ब्रह्मा जी क्या बोले? बड़ी सुंदर पद्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी, बाबरो राबरो नाये भवानी। जिन रंकन जिन रंकन के बाल लिखी नहीं, सुख की रंच निशानी, ओ सुख की रंच निशानी। तिन रंकन की नौक सवारत, तिन रंकन की नौक सवारत, हो आयो नटवानी, बाबरो
समझ में आए शब्द क्या कहा तुलसीदास जी ने? ब्रह्मा जी पार्वती जी से बोले कि बावरो नाव रावरो नाह भवानी, हे भवानी। ये रावरो ये भी बिहार की भाषा है। ये जो तुम्हारा पति है ना पागल हो गया है, बावरा है, बावरे पागल को कहते हैं। बावर और रावर और ना है भवानी, पागल हो गया। जिन रंकों के भाग्य में मैंने रंच मात्र भी सुख नहीं लिखा, वो इसकी शरणागति आकर के गाल बजा देते हैं, ये उनका भाग्य बदल देता है, अरबपति खरबपति बना देता है। जिन रंकन के भाग्य लिखे नहीं सुख की रंच निशानी, तन रंकन की नाक संवारत हो आयो नकवन। मेरी नाक में दम आ गई है उन लोगों को संभलते संभलते, तो फिर क्या करें? उन्होंने अपनी चाबी गुच्छा फेंक दिया और तेरे पति ने ही मुझे ब्रह्मा बनाया है, इसलिए ये रखी फाइल और ये है मेरा इस्तीफा, एक चाबियां धरी, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, ये नौकरी मैं नहीं कर पाऊंगा। यह अधिकार सौंपिए आनहि, यह अधिकार सौंपिए आनहि, भीख भली मैं मान, ओ भीख भली मैं मानी। तुलसी सुने विधि बचन प्रेम प्रिय, तुलसी सुने विधि बचन प्रेम प्रिय, जगत मातु मुस्कानी, बावरो रावरो नाहि भवानी, बावरो रावरो नाहि भवानी, बावरो रावरो नाहि। विधाता के इन वचनों को सुनकर के भगवती पार्वती जी समझ गई कि ये निंदा नहीं कर रहे हैं, निंदा ब्याज से मेरे पति की उदारता, करुणा, भोलेपन, दयालुता और दान पारायणता की प्रशंसा कर रहे हैं। कभी कभी निंदा ब्याज से स्तुति होती है और कभी स्तुति ब्याज से निंदा होती है। निंदा ब्याज से स्तुति कैसे होती है कि किसी को बेचारे को दिखाई ना पड़े, आओ नैनी सुख जी पधारो, लग रहा है कि प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसमें निंदा है। हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी निंदात्मक ब्याज से स्तुति, ये निंदात्मक ब्याज से स्तुति है। जैसे सप्तऋषियों ने निंदात्मक ब्याज से स्तुति की नारद जी की कि नारद के उपदेश सुन कहो बसु किसु गए है। नारद जी के उपदेश सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम बसाने चली हो। इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भगवान शंकर जी की जो कृपालुता है, दयालुता, तो उन्होंने कहा कि विधाता ने कहा कि ये जो केस है मेरे यहाँ का नहीं है। दो विधाता ऐसे हैं, जो दो पात्र ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। उसमें एक है भगवान शंकर और दूसरे हैं महर्षि वशिष्ठ। क्योंकि वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा है सोई गोसाई जेहि विधिगति छेकी और सकै को टार टेक जो टेकी। आप वो गोसाई हो जिसका लिखा हुआ विधाता भी नहीं टाल सकता, विधाता का लिखा भी आप टाल सकते हैं। और ऐसा